हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? वेल, कहा जा रहा है कि क्योंकि मोदी जी ने फ़ोन कॉल नहीं किया है ट्रम्प को, इसीलिए ये ट्रेड डील नहीं हो पा रही है और कोलैप्स कर रही है ये ट्रेड डील। अभी आप देख सकते हैं कि यूएसए की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही, क्यों डिले हो रहे हैं। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील डिड नॉट हैपन बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रम्प, है ना। तो ट्रम्प को कॉल नहीं किया मोदी जी ने, जिसकी वजह से ही ट्रेड डील नहीं हो रही है। लुतनिक ने कहा, ये हावर्ड लुतनिक जो है, लुटनिक, ये कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यूएसए के। तो इन्होंने अभी रिसेंट में ही एक बड़ा क्लेम रखा है कि इस चीज़ की वजह से जो है ट्रेड डील नहीं हो पा रही इंडिया के साथ में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल नहीं किया है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से ये ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। अब पता नहीं ये क्या रीज़न, अब ये नई चीज़ निकाल के ले आए हैं। अब एक रे एक चीज़ करते ही जा रहे, करते ही 500% टैरिफ लगाना, इंडिया के ऊपर टैरिफ की धमकी देना, ठीक है। फिर उसके बाद मोदी जी, कैन आई सी यू, ट्रम्प कैन आई सी यू, ये सब बातें बिल्कुल चलती रहती है। अब रिसेंट में अब ये चीज़ सामने है। जो मिस्टर लुतनिक हैं, जो वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी, उन्होंने रिसेंट में एक पॉडकास्ट किया वहाँ पे। तो पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि ही सेड दैट ही आस्क्ड मिस्टर मोदी टू कॉल द प्रेसिडेंट टू क्लोज द डील, मतलब डील को कंफर्म करने के लिए आपको प्रेसिडेंट ट्रम्प को कॉल करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिया वॉज अनकंफर्टेबल डूइंग इट, सो मिस्टर मोदी डिड नॉट कॉल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल नहीं किया और जिसकी वजह से ये ट्रेड डील नहीं हो पाई। तो ये बयान आ रहा है इनके तरफ से, मिस्टर लुतनिक की तरफ से, जो सेक्रेटरी ऑफ द कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वहाँ पे यूएसए के। और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो सेकंड होने वाला था, कंट्री जो इंडिया जो है सेकंड होने वाला था ट्रेड डील के लिए, कि ट्रेड डील साइन करने के लिए यूके के बाद से, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमने आपको तीन फ्राइडे दिए हुए थे, जिसमें आपको फाइनलाइज करना था रिपोर्ट, पूरी फाइनल थी, सब सेटल थी। हमने आपको 3 दिन दिए हुए थे, 3 हफ्ते दिए थे, मतलब 3 फ्राइडे दिए हुए थे। तो उसमें आपको डील को फाइनलाइज करना था, तब जाके आपकी पूरी डील हो जाती। ये जुलाई के टाइम चल रहा था, जब यूके वगैरह के साथ जून जुलाई के टाइम पे जब ट्रेड डील साइन हो रही थी, उस टाइम पे ईयू वगैरह के साथ। तो उस टाइम की बात ये कर रहे हैं लुतनिक, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर कहा कि मतलब हमने सब डील फाइनल कर ली थी, ठीक है, दोनों साइड एग्री थी कुछ चीज़ों पे। तो अब फाइनल स्टेप क्या बचा था कि आपको नरेंद्र मोदी जी को कहना था कि आप मिस्टर ट्रम्प को फ़ोन कॉल कर लीजिए, उनसे पर्सनल बात कर लीजिए, तो डील जो है आपकी फाइनलाइज हो जाएगी। ये चीज़ उन्होंने कही, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया नहीं माना और इंडिया ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल नहीं किया ट्रम्प को, जिसकी वजह से जो है ट्रेड डील नहीं हुई है। फिर उसके बाद ये लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद आए, कह रहे थे कि 2-3-4 हफ्ते बाद आए। उसके बाद फिर कह रहे कि ठीक है, इंडिया एग्री है ट्रेड डील करने के लिए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अब क्या, अब तो टाइम निकल गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ये चीज़, ठीक है। तो ये मिस्टर लुत ने कह रहे हैं कि 3-4 हफ्ते बाद फिर उसके बाद इंडिया आया, कहा, कॉल बैक किया कि ठीक है अब हम ट्रेड डील करना चाहते। तो ये समझ सकते हैं आप, मतलब किस तरीके का, मैं कहूँगा हिपोक्रेसी टाइप की चल रही यूएसए में, कि कुछ भी अनाप शनाप आप पक दो, इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोल दो और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर ये चीज़ ट्रू है तो ट्रंप कितने ज़्यादा ईगो में है इस समय, क्योंकि ये ट्रेड डील सिर्फ उसमें नहीं चल रही कि हमारे जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, हमारे बेनिफिट नहीं हो पा रहे ट्रेड डील की वजह से, नहीं। ये जो ट्रेड डील है अब कहीं ना कहीं इंडिया के साथ ये ईगो पे ले आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अब वो चाह रहे हैं कि जो इंडिया जो है जितना जो अपोज कर रहा है उनके ऑपरेशन सिंदूर के जो क्लेम को नहीं मानता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी मिल नहीं रहे, मुलाकात नहीं करे, अपना ओपन नहीं कर रहा है मार्केट वगैरह, ठीक है, और यूएसए से तेल परचेस करना बंद नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ट्रंप ने अपने ईगो में ले ली है। अब रिसेंट में इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट जो है इस चीज़ को मान रहे हैं कि ट्रंप जो है ईगो में लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील नहीं हो पा रही, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक बंदे, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, पूरा यूएसए नहीं है अगेंस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक बंदा है, रघुनाथ राजन, जो हमारे एक्स गवर्नर थे। उन्होंने भी कुछ हफ्तों पहले ये चीज़ कही थी कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगे हुए हैं। वेल, इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि इंडिया ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है कि यूएसए ने नेगोशिएशन कराई है इंडिया पाकिस्तान के वॉर को लेके, और जो पाकिस्तान जिस तरह की बूट लिकिंग करता है यूएसए की, उस तरह की इंडिया नहीं करता, जिसकी वजह से उसको 19% टैरिफ है, इंडिया को 50% है। वेल, ऑल्दो ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% की टैरिफ लगे हुए, इंडिया के ऊपर 50%, बिल्कुल सही, मैं कहूँगा एक्यूरेट कहा है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स इस चीज़ को मान रहे हैं। और उसके अलावा अगर ये चीज़, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, अगर इनकी बात ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल नहीं किया, तो लेकिन इंडिया, अब कहें, आप पूछेंगे क्यों, अगर मोदी जी कॉल कर लेते, लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉल तो कर लेते, लेकिन ये
ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी अनाप शनाप बकते थे जिसकी वजह से इंडिया की इमेज डाउन हो सकती थी, ठीक है। तो ये कुछ भी करने, आप सोचिए कितना ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की, ठीक है। आप G7 के समिट को देख लीजिए, जब G7 में कनाडा में इंडिया की तरफ से मोदी जी गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे ऑफर किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप यहाँ यूएसए आइए, आपसे हमें मुलाकात करनी है, आपसे मिलना है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद के टाइम में, तो नरेंद्र मोदी जी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे को घर में, मेरे इंडिया में ही कुछ मेरे इवेंट्स उधर जाना है। और उसके अलावा फिर आसियान समिट में भी उम्मीद लग रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां पे समिट में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं गए, वर्चुअली अटेंड किया, क्योंकि वहीं पे भी मोदी ट्रंप से जो है मुलाकात होती तो कुछ ना कुछ वो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी पक देते हैं वो कुछ भी करके। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी काफी दिनों से अवॉइड कर रहे हैं कि ट्रंप के साथ मुलाकात हो। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि फोन कॉल वगैरह में हो सकता है। वेल ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ट्रू है कि मोदी जी ने कॉल जो लेत्विक ने कहा है वो सही होगा, लेकिन अब कह सकते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट लीडर है वहाँ के, तो कहीं ना कहीं हाईलाइट तो बनती है न्यूज़ में कि ऐसा ही हुआ होगा शायद। बल्कि हो इसके जस्ट अपोजिट रहा था कि जो वर्ल्ड मीडिया है वो पब्लिश क्या कर रहा था कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, कि डिड मोदी नॉट पिक अप 4 कॉल्स फ्रॉम द ट्रम्प, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 4 कॉल नहीं उठा रहे हैं ट्रंप का। ये खबरें चल रही थी पूरे वर्ल्ड मीडिया में कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, कि नरेंद्र मोदी जी नहीं उठा रहे हैं मोदी जी का सॉरी ट्रंप का फोन कॉल। तो ये चीज़ें देखिए सर्कुलेट होती रहेंगी, नो डाउट सर्कुलेट होती रहेंगी। ट्रंप जब तक ट्रेड डील नहीं होती है, जब तक इंडिया जो है मतलब इसको एक्लेम नहीं करता है, रशियन ऑयल को छोड़ता नहीं, और उसके अलावा ट्रंप की जो है बूट लेगिंग टाइप की मैं कहूँगा करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक ये चीज़ मैं कहूँगा बने नहीं। क्योंकि इंडिया जो है अभी तक नहीं अपना जो दृढ़ है वो नहीं खो रहा है। क्योंकि देखिए ट्रंप जो है ईगो में रखे हुए हैं कि अगर जिस दिन रशिया से ऑयल इन्हें खरीदना बंद किया तो उस दिन टैरिफ हटा दिए जाएंगे। तो देखिए इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गेम खेल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई और भी बाहर का जो है हमें बता के सीख दे के नहीं जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये इंडिया की तरफ से जो अप्रोच रखी गई है, वेल मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि उसके भी रीजन है। क्योंकि अब ट्रंप के साथ हम भरोसा नहीं कर सकते कि क्या क्या कर दे वो, क्या आगे पीछे कर दे। तो मान भी सकते हो, क्योंकि अभी देखिए अब इंडिया की जो ट्रेड डील है, इंडिया की जो अभी करंट सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। जो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ से जो डिसीजन आना है यूएसए में, उस टैरिफ को लेके जो टैरिफ जो है वर्डिक्ट जो है टैरिफ वर्डिक्ट जो है डली हुई है वहाँ पे कोर्ट में, क्या सही है क्या गलत है, तो उस पर भी अभी डिसीजन आना बाकी है। अगर वो डिसीजन सही आता है तो इंडिया के फेवर में रहेगा, नहीं तो फिर इंडिया को शायद 500% टैरिफ का भी भार अभी सहना पड़ सकता है। क्योंकि रिसेंट में 500% टैरिफ की भी वहाँ पे जो है आग जलने लगी है कि 500% टैरिफ लगाएं हम इंडिया पे। वहाँ पे जो एक बिल प्रेजेंट करें, अगर कांग्रेस में पास हो गया तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ भी लग जाएंगे। लेकिन जो ये आज का जो सिनेरियो हुआ है, ये चीज़ हुई है, उस पर क्या हुआ है कि जो एमईए है वहाँ पे जो रणधीर जायसवाल हैं जो स्पोक्स पर्सन है एमईए के, तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ हुई है, जो ट्रंप कह रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, लेत्विक ने जो कहा है, ये इनएक्यूरेट है, कुछ भी सही नहीं है। फ़ोन कॉल की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेड डील जो साइन अभी तक नहीं हुई है वो सिर्फ इनएक्यूरेट है, क्योंकि मतलब हमारे जो है इंटरेस्ट मैच नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से अभी ट्रेड डील नहीं हो रही। तो ये क्लैरिफिकेशन हमें देखने को मिली है, एमईए की तरफ से देखने को मिली। वेल ज़रूरी भी है, क्योंकि ट्रेड डील अब ऐसे ही साइन नहीं होती हैं, इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखने ही पड़ेंगे। और उसके अलावा जो यूएसए जो आंखें लगाए हुए कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर मार्केट खोलेगा तभी जाके होगा, तो वेल ऐसा नहीं होने वाला। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कब तक ये आंख मिचौली का गेम चलता रहता है इंडिया और यूएसए के बीच में, और कितनी ज़्यादा हमें नेगेटिव कमेंट देखने को मिलती है यूएसए की तरफ से। अभी धीरे धीरे देखिए काफ़ी सारे लीडर जो उनके यूएसए के निकल के आ रहे हैं और कुछ भी अनाप शनाप बक के चले जा रहे हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या इसमें फर्दर और डेवलपमेंट होता है। तो यही था वीडियो। थैंक यू वेरी मच।